बड़ा ही परेशान कर दिया है। उसको जला दो, राख करके जो राख बचे उसको भी जला दो, फिर से एक बार भून दो, उसको रॉकेट में डाल के उड़ा दो ऊपर, धरती पे नहीं दिखे वो। सबसे बड़ा रावण जो फिलहाल है कोरोना वायरस कोविड-19। तो दशहरा आने वाला है और फाइनली छुट्टी मिलेगी, घर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मुझे लगता है दशहरे पे छुट्टी नहीं मिलेगी, उसके आसपास मिलेगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबसे ना अपनी दिल की एक इच्छा जाहिर करूं। तो हम बेसिकली हर साल रावण जलाते हैं ना, तो क्यों ना जो बाकी के जो रावण है जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं या जो लोगों की आदतें हैं, जो गलत आदतें हैं, वो भी एक तरह की रावण है। तो क्यों ना इस बार उन्हें जलाया जाए, अपने दिमाग में जलाया जाए सबसे पहले। और मैंने सोचा कि कागज़ पर लिख के मैं आपको दिखाऊं कि हमें क्या क्या चीज़ स्पेशली जलानी चाहिए, है ना। तो इस बार हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का दशहरा मनाएंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। बड़ी बेसिक सी चीज़ है वो तो, है ना, करप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो टन स्पेलिंग गलत लिखूँ तो आप लोग बता देना। तो इसको जलाते हैं, ये जलाना बहुत ज़रूरी है ना, मतलब बहुत ही परेशान किया हुआ है, इतनी सारी बड़ी परेशानियाँ हुई हैं। तो यस, सबसे पहला रावण हम इसको जलाएंगे। अब बाकी के रावणों में ना मैंने सोचा कि मैं सिर्फ अपना दिमाग क्यों चलाऊं, है ना। गुड्डन के अगस्त्य भी बताएं कि क्या क्या चीज़ों को वो जलाना चाहते हैं। करप्शन तो उन्होंने बता दिया। मुझे लगता है जो रेपिस्ट है ना, उनके लिए एक लॉ बनना चाहिए। तो एक यहाँ पे लिख दीजिए, आपकी जो रेपिस्ट लिख दीजिए, रेपिस्ट को जला देना चाहिए। रेपिस्ट को मतलब ख़त्म ही कर दो, टांग ही दो इसी का। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर प्लीज़ एक लॉ बनाइए कि रेपिस्ट को कोई माफ़ी नहीं है, सीधा उसको टांग दो बस। बेसिकली इस बार तो हमें जलाने का ही है, तो ये भी जलाने में इसको जलाओ, तोड़ो, गोली मारो, जो मर्जी करो, लेकिन मारो। बहुत ही गुस्सा है, मैं भी गुस्सा हूँ इन लोगों से तो मुझे बहुत ही गुस्सा है। ठीक है, और बताइए फिर और क्या क्या जलाना चाहते हैं। और जलाने के लिए और क्या यार अभी तो कैसे क्या और क्या लिखें। हाँ, और क्या जलाएं। नेगेटिविटी तो खुद ही खत्म हो जाती है ना। जब दिवाली दशहरा आता है तो सब खुशियाँ मनाते हैं। मुझे लगता है कि कोई गधा ही होगा जो इन त्योहारों के आने पर भी मतलब ऐसा सोचता है कि किसी का बुरा किया जाए। पता है, मेरी मम्मी तो बोलती हैं कि त्योहारों पे ना किसी का खाना नहीं चाहिए। हाँ, होता है ये सब चीज़ें, पता है। नहीं, हमारे यहाँ तो हर मतलब जो रिश्तेदार भेजते हैं हमें मिठाइयाँ वगैरह, हम सब खाते हैं। पता नहीं, कहते हैं लोग बड़ी ना गलत सोच रखते हैं ऐसे टाइम पर। तो यस, मैं तो ये भी लिखूँगी, भगवान का नाम लेके खा लो। हाँ, वो तो खैर मैं नेगेटिविटी मैं बताती हूँ, बड़ा ही परेशान कर दिया है भाई, बड़ा ही परेशान कर दिया है। इसको जला दो, राख करके जो राख बचे उसको भी जला दो, फिर से एक बार भून दो, उसको रॉकेट में डाल के उड़ा दो ऊपर, धरती पे नहीं दिखे वो। यस, तो इस बार हम थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का दशहरा मनाएंगे, लेकिन ये सबको मत बताना वरना हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, कहेगी वो तो यहाँ पे जला सकते हो तुम। तो इसलिए हम दशहरे पे मैं कहना चाहूँगी, बाकी तो सब देखो त्यौहार व्योहार तो इस बार ज़्यादा मनाएंगे नहीं। पहले ना मेरे को तुम लोग पता नहीं जाते हो कि नहीं, हम लोग तो बचपन में हमारे वहाँ पे ग्राउंड में मैं रावण बनाता भी था, हम सब दोस्त मिलके इतना 20-25 फुट का रावण बनाते थे, पता स्कूल टाइम, वो एक अलग ही याद है। सो इस बार तो वो सब हो नहीं सकता है ना, कोई कहीं नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं, अपना घर में रहो और गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा देखो, और हमारी TRP बढ़ाओ और हमें ऐसे प्यार देते रहो और मतलब तूफान मचा दो अपने घर में। बवाल। हैप्पी दशहरा।
ब्राइब को जलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अभी तो बहुत कम होता है इंडिया में, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एकदम भी नहीं। सेकंड, करप्शन तो बहुत ही बुरी बात है, इंडिया के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम करप्शन को चलाएं। बैड एटमॉस्फेयर, जैसे मैं शूट करती हूँ, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर अगर अच्छा होता है आपका काम अपने आप अच्छा होता है। तो मुझे लगता है शूट ही नहीं पूरी दुनिया में अगर एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, लोग एकदम प्यार से रहेंगे, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। डर, मूवी बहुत अच्छी है, बट डर जो है उसको हम जला देंगे। जो इमोशन है डर, जो जिनको भी डर लगता है बहुत, और जो डर दिलाते हैं लोगों को, उस बात से मुझे बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए हम इसे जलाते हैं। रिच एंड पुअर डिफरेंस, हम शो में भी यही बोलना चाहते हैं। हम इस शो का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि हम जो मैसेज दे रहे हैं ऑडियंस को, कि जो डिफरेंसेस है रिच और पुअर में, वो हम मिटा दें, क्योंकि लोगों के टैलेंट और वो क्या क्या कर सकते हैं, उनका जोश जो है, उसके हिसाब से हमें जज करना चाहिए, नॉट कि वो उनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है या वो उनकी हैसियत क्या, औकात क्या। तो औकात के बाद इनजस्टिस, तो मतलब बहुत सबसे पहले इसे जला देना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो जस्टिस चाहते हैं उन्हें मिले, तो इसलिए हम इनजस्टिस को जला दें। जज करना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सो डोंट जज एनीबडी। आप उन्हें देख के ही जज मत करो कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये वैसा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। जज करना बंद कर दीजिए। इसको कौन नहीं जलाना चाहता है, गाइस। इसे जला दीजिए ताकि हम अगले साल सब अच्छे से हग करके मिल सकें, बट अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और मास्क पहनिए। नेगेटिविटी सब कुछ ख़राब कर देता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे जला दें अपनी दुनिया से, अपने दिमाग से। भेदभाव तो बिल्कुल जला देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊंच नीच और जो हमने बात कर रहे हैं कि अमीरी गरीबी, भेदभाव जो होता है वो मिटा देनी चाहिए, और उनके टैलेंट और लोग कैसे, मतलब उसका नेचर कैसा है, उस हिसाब से उसको जज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो जलाएंगे, कोई एक चीज़ है जो हम नहीं जलाएंगे, वो है मेरा मैसेज। यह मेरा मैसेज आप सबके लिए। अपना टाइम भी आएगा, देखिए 7 बजे जी टीवी पर, और प्यार दीजिए रानी को बहुत ज़्यादा। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही सेफ रहें, अपने परिवार के साथ बिताएं और बाहर मत जाइए। दिवाली में सब आशा करते हैं, सब हम लोग बहुत मिलते हैं और दिया जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। मैं तो पटाखे नहीं फोड़ती थी क्योंकि एनिमल्स को बहुत दिक्कत होती है, बट इस साल मैं और आशा करती हूँ कि आप सब घर के अंदर रहें और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। राम और रावण जो हैं वो अच्छे और बुरे का प्रतीक हैं, और हमारे जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छे मोमेंट्स आते हैं और बहुत सारे बुरे मोमेंट्स भी आते हैं। तो हम लोग उन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। पर इस साल 2020 में हमने बहुत सारे रावण देख लिए, और एक तो ख़ास तौर पे ऐसा रावण है जिसको मैं हालांकि उसके 10 सिर नहीं है, एक ही सिर है, लेकिन वो बहुत ही ख़तरनाक है और उसने हमारी दुनिया में बहुत हाहाकार मचाया। तो मैं सबसे पहले तो उस रावण को जला के राख करना चाहूँगा, और उसके अलावा जो भी रावण है वो मैं धीरे धीरे करके इस पेपर पे लिखता हूँ। ये महामारी फैली है और इसके हर घर में जाने के बाद से मैंने इसमें अच्छाई और बुराई दोनों देखी।
इसकी बुराई तो ये है कि ये वायरस है, बीमारी है, और इसने बहुत सारे लोगों की जानें भी ली हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान भी किया है कई तरह से। और इसकी अच्छाई ये थी कि इसके चलते जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में जाने के बाद हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस को समझा, उसकी वैल्यू को समझा, सेहत स्वास्थ्य की इम्पोर्टेंस को समझा कि अपने आप को, क्योंकि ये बीमारी जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको सबसे पहले पकड़ती है। तो लोगों को जो लाइफस्टाइल अपना मेंटेन नहीं करते हैं अच्छी तरह से, जो अपने स्वास्थ्य को नहीं मेंटेन करते हैं, वो लोग ये समझ गए कि अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करना, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, अच्छी हालत में रखना, अपने आप को अच्छी तरह से रखना कितना ज़रूरी है, अपने आसपास सफाई रखना कितना ज़रूरी है, हाइजीन रखना कितना ज़रूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी और हमने ये भी सीखा, जो बहुत बड़ी बात एक सीखी, कि हमारी ज़िंदगी जो, हमारा जीवन जो है वो इतने से में बहुत आराम से चल सकता है, पर हम लोग कितना पागलों की तरह बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे, लग्जरीज़ के पीछे, पैसे के पीछे, बहुत सारी चीज़ों के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। और इस बीमारी के आने के बाद से हमको ये रियलाइज़ हो गया कि अंत में इस सारी भाग दौड़ का कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ होना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने को आंतरिक रूप से बाहर से इम्प्रूव करना, सुधारना अपने आप को, अपने कॉन्शियस को साफ रखना। यही सब चीज़ें हैं वो अपने जीवन में हम लोग को, हमारे जीवन में हमको सुखी बना सकती हैं, खुशी दे सकती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिली। जिनको सीखने को मिली, जिन्होंने सीख लिया वो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं सीखा वो फिर से उसी सर्कल में फंसेंगे, साइकिल में फंसेंगे। बट ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई। पॉवर्टी के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश करीब 130 करोड़ की आबादी है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी रही है शुरू से और बढ़ती गई है। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि ये हमारी जो प्रेजेंट सरकार है, जो इस समय जो सरकार है हमारी, वो बहुत अच्छी कोशिशें कर रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। कुछ इस तरह से उन्होंने कई चीज़ों की शुरुआत करी है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिससे बहुत ही ग्राउंड लेवल पे हमारे देश में जो है इम्प्रूवमेंट शुरू हो। 70 साल से ऊपर हो गया हमारी आज़ादी को, तो एक दिन में तो सब चीज़ें नहीं बदलेंगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। जिस तरह से सरकार हमारी इस समय पॉलिसीज़ को, रूल्स को बना रही है, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पे शुरू हो रहा है, लेकिन शुरू हो रहा है, शुरुआत है, तो एक दिन ये काफ़ी बड़ा रूप ले भी लेगी। तो ये गरीबी जो है ये हट जानी चाहिए हमारे देश से। और करप्शन एक ऐसी बीमारी है जो शुरू से रही है, कोरोना की तरह नई नहीं है, तो बहुत पुरानी है, तो इस बीमारी को भी निकालने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी बीमारी हमारे सोसाइटी से, हमारे सिस्टम से निकल जाए। नेगेटिविटी, जिसे हिंदी में नकारात्मकता बोलते हैं, ये हमारे जीवन में कूट कूट के भरी है। और मैं मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ को बहुत क्लोजली मैंने मॉनिटर भी किया है, ख़ुद भी अपने ऊपर एक्सपीरियंस मैंने किया है, और मैं इस बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी से बचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। क्योंकि यही नेगेटिविटी, यही नकारात्मकता जो है एक दिन हमारे दिमाग में इतना घर कर जाती है कि हमको डिप्रेशन होता है, हम अपने मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं, और उसके चलते हम लोग बहुत सारी गलतियां भी कर लेते हैं। बहुत सारे सोसाइटी में आप जो सुसाइड्स देखते हैं वो उसकी वजह भी यही होती है, क्योंकि लोग नकारात्मकता से इतना घिर चुके होते हैं, उसमें इतना डूब चुके होते हैं कि उनकी रैशनल थिंकिंग बंद हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि नेगेटिविटी को इस दुनिया से, लोगों के दिमाग से, उनकी ज़िंदगी से ख़त्म कर देना चाहिए। क्राइम अगेंस्ट विमेन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं चाहता हूँ कि इसको, कभी कभी मेरे दिल में आता है कि यार अगर ऊपर वाले ने मुझे, महाकाल ने मुझे ऐसी शक्ति दे दी होती कि मैं थोड़ा सा सुपरमैन टाइप का हो जाता, या सुपर पावर होती थोड़ी सी मेरे में, तो मैं जितने भी ऐसे लोग हैं जो औरतों के, बच्चियों के अगेंस्ट जो क्राइम करते हैं, या जो रेप के इंसिडेंट्स होते हैं, मोलेस्टेशन के होते हैं, मर्डर्स के इंसिडेंट होते हैं औरतों के अगेंस्ट में, या रेप और मर्डर होता है, वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हर बार जब मैं सुनता हूँ तो मुझे अंदर से झकझोड़ के रख देती है, मुझे हिला देती है, और मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो मुझे उस समय ऐसा फील होता है कि यार काश मुझे ऊपर वाले ने इतनी ताकत दे दी होती कि मैं जाके ऐसे लोगों को एक ही बार में ख़त्म कर देता,
जैसे राम ने रावण का अंत किया था, एक ही तीर से उन्होंने उसके 10 सिर के बराबर जो उसकी ईगो थी उसको एक ही बार में ध्वस्त किया था। मेरी भी इच्छा होती है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कभी कि मैं ऐसे ही एक तीर चलाऊं और जितने भी ऐसे सोचने वाले, ऐसी विकृत सोच वाले लोग हैं उनको मैं एक ही बार में खत्म कर सकूं। जिस तरह से मैंने इन सब नकारात्मक चीज़ों को आज एक कागज़ के ऊपर, एक कोरे कागज़ के ऊपर लिख के जलाया है, इसी तरह से हम लोग एक दिन ये सभी नकारात्मकता जो है हमारे जीवन में, इसको हम पूरी तरह से नष्ट कर सकें। एक साथ ना भी कर सके तो कम से कम अपनी तरफ से, अपने मन से, अपने दिल से इसकी एक शुरुआत कर सकें, ताकि इसको हम कभी ना कभी एक दिन पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। मैं सुधांशु पांडे आप सबको नमस्कार करता हूं और आप सभी को दशहरे की और उसके बाद जो आने वाले त्यौहार हैं जैसे दिवाली, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं कुछ चीज़ें लिखूंगी और मैं चाहूँगी कि वो चीज़ें ना हो हमारे आसपास, तो आप देखिए। जैसे कि मैंने इसमें 10 चीज़ें लिख दी हैं। तो सबसे पहले कोविड, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड में बहुत कुछ हुआ है, इतने सारे लोग बीमार हुए हैं, लोगों की डेथ हुई है जो कि नहीं होना चाहिए। एंड आई विश कि ये बस ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी। तो इट्स कोविड। देन करप्शन, उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता ही है व्हाट करप्शन इज़, और ये भी बंद होना चाहिए, बढ़ता ही जा रहा है। फेक पीपल, ऑब्वियसली फेक पीपल की संगत बहुत बुरी होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि साथ में हाय हेलो और फिर पीछे कुछ भी होता है और वो किसी और से पता चलता है तो बुरा लगता है। तो आई गेस फेक पीपल। नेगेटिविटी, आप अपने पास जितना पॉजिटिवनेस रख सकते हैं वो प्लीज़ रखिए। नेगेटिविटी किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। और स्पिटिंग, लोग यहाँ वहाँ थूकते हैं और उससे गंदगी होती है। स्मोकिंग ऑल्सो, ये सब भी बंद होना चाहिए। और इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती है, गंदगी होती है और ये बहुत ही हानिकारक है। एंड देन इट्स रेप, जो कि आजकल बढ़ता ही जा रहा है। उनको सज़ा नहीं मिलती है तो इतना लेट कि कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मतलब कि ये क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए और इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट सज़ा होनी चाहिए। एंड अमीर गरीब, लोग बहुत करते हैं कि अमीर गरीब का, ये जो भी अमीर गरीब के बीच का है ना, ये सब सॉल्व होना चाहिए। अमीर गरीब क्या होता है यार, इंसान मैटर करता है। वेस्ट ऑफ मनी आजकल बहुत बढ़ गया है। लोग मनी की वैल्यू नहीं करते, बट आई गेस कि कोविड में सबको मनी की वैल्यू पता चली होगी कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए पैसे नहीं है। जो गरीब हैं उनके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं, अमीर के पास तो थोड़ा बैंक में रहता भी है, लेकिन जो तुरंत कमाते हैं और उनको पैसा मिलता है और वो फूड का अरेंजमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ मनी वेस्ट मत कीजिए, उसे सही जगह पे लगाइए। और एजुकेशनल राइट, जो मैंने लिखा है कि सभी को पढ़ने का राइट है। आप सभी को मतलब जितना हो सके वो उतना एजुकेशनल वे में सपोर्ट कीजिए। अगर आप किसी बच्चे की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। और टेररिज्म, जैसा कि आप जानते हैं कि वो भी बढ़ता ही जा रहा है। लोग आते जाते पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो आई गेस टेररिज्म ऑल्सो वो भी ख़त्म होना चाहिए यार। आई गेस आई हैव रिटन दिस 10 चीज़ेस अभी। तो ये 10 चीज़ें हैं जिन्हें मैं चलाना चाहूँगी। तो ये मेरा दशहरा सेलिब्रेशन होगा। तो चलते हैं हम
इस रावण को जलाने जाते हैं। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि में रावण को जलाया जाता है बिकॉज दैट्स व्हेन वी वांट टू किल द इविल। सो लाइफ में ऑल्सो देर आर गुड थिंग्स, देर आर नॉट सो गुड थिंग्स ऑल्सो। तो जो ईविल है उसको वी वॉन्ट टू ऑलवेज हैव द ईविल आउट ऑफ आवर लाइव्स। सो इसीलिए इस बार वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे आई बी राइटिंग डाउन 10 थिंग्स जो कि अकॉर्डिंग टू मी ईविल है, जो कि मैं पर्सनली चाहूँगी कि इंडिया से, सारी दुनिया से ये चीज़ पूरी तरह से हट जाए, so that I'm going to try to kick out the evil from my life. So I'm going to write it down on this paper for you right here. ये 5 रावण हैं अकॉर्डिंग टू मी, जो कि हमारे कंट्री में फ़िलहाल, पूरे वर्ल्ड में रादर, इन चीज़ों के वजह से काफ़ी तहस नहस हुआ है। तो इसीलिए आई फील करप्शन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब करप्शन पूरी तरह से इस देश से, इस दुनिया से मिट जाएगा, तब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम अकम्प्लिश कर पाएंगे लाइफ में। एजुकेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज lack of education से we won't be able to achieve what we want to in life, and of course education is a must. I think जब हम educate होते हैं तब हमारे दिमाग में कई सारे ideas open होते हैं, and we're also we can accept the different changes which are happening in our lives because we will know how to move on. So that's why education is very important. And racism, I think, is a very big enemy which is destroying the confidence, and I think the way people want to live. It's creating a little bit of a problem for a lot of people who are innocent. इसीलिए रेसिज्म के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा आई थिंक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है सोसाइटी में. सो दिस इज़ वन रावण विच डेफिनेटली शुड गो. एंड ऑल्सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. गॉन आर द डेज जब हमें लगता था कि, या किसी को भी वो डेज, दोज डेज शुडंट हैव कम इन द फर्स्ट प्लेस, बट स्टिल now I think women empowerment is something which should be on the forefront always, because अगर आप देखेंगे तो the things that women accomplish these days are so substantial and so high power. So I think this is something जो कि अभी पूरी तरह से demolish हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड भी नहीं कह सकती मैं, बहुत ज़्यादा ही एक immature thinking है जो कि लोग अभी भी शायद बॉम्बे के, अपना इंडिया के कहीं ना कहीं कोनों में करते हैं. सो दिस इज समथिंग व्हिच डजंट मेक एनी सेंस टू मी. सबसे बड़ा रावण जो फिलहाल है, जिसको हम फेस कर रहे हैं और फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है कोरोना, द कोरोना वायरस, कोविड-19. आई डिडंट फॉरगेट दिस. आई वांटेड टू सेव द वर्स्ट फॉर द लास्ट. सो इसीलिए आई थिंक कोरोना इज द बिगेस्ट रावण, जो कि इस साल हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे. एंड अगर इस साल ना हो पाए, मे बी अर्ली नेक्स्ट ईयर, बट वी आर ऑल होपिंग एंड प्रेइंग कि हमें जल्दी इससे छुटकारा मिल जाए. सबसे बड़े रावण का नाम बोल्ड लेटर्स में लिख लूँगी अभी, जस्ट राइट नाउ. 1 सेकेंड. Happy Dussehra to all the viewers of Aaj Tak.